हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे डेबिट नोट वाउचर की एंट्री को जीएसटी के साथ टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर की थ्योरी को समझते हैं। डेबिट नोट वाउचर विद जीएसटी। आज के वीडियो में हम डेबिट नोट वाउचर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डेबिट नोट वाउचर की डिफिनेशन को समझते हैं। तो डेबिट नोट वाउचर जब खरीदा हुआ माल वापस करना हो यानी परचेज रिटर्न करना हो, उस समय डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं उस समय हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। अब हम इसको थोड़ा थ्योरी में समझते हैं। यानी जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण जैसे माल ख़राब हो, माल की क्वालिटी अच्छी ना हो और जिस क्वालिटी का माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल ना मिले या और किसी कारण खरीदा हुआ माल वापस किया जाए तो कस्टमर के लिए वह परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा करने के लिए परचेज रिटर्न का लेज़र बनाया जाता है और यह लेज़र परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन ये है कि यानी जब हम अपना खरीदा हुआ माल जब वापस करेंगे तो उसके हम डेबिट नोट वाउचर्स में उसकी एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें एक परचेज रिटर्न का लेज़र बनाना होगा जिसका ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट। इसी तरीके से माल की क्वालिटी अच्छी ना हो या माल ख़राब हो तो उस कंडीशन में हम माल को वापस करते हैं। इसमें हम आपको दो कंडीशन के बारे में बताने वाले हैं। जो पहली कंडीशन है वो हम आपको बता देते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपको दिखा रहा है जब खरीदा हुआ माल वापस करना हो या परचेज रिटर्न करना हो। तो सबसे पहली कंडीशन हम जानेंगे कि अगर हमने जो माल खरीदा है वो हमें वापस करना है, जैसे माल किसी भी तरीके से ख़राब है तो हमें उसको वापस करना है, तो हम उसकी एंट्रीज को कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और इसको कैसे हमें इसका प्रैक्टिकल करना है वो हम समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पर पेरोल की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और पेरोल के बारे में बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप जीएसटी के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो मैंने जीएसटी से रिलेटेड 27 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने इस चैनल पर। आप यहां से जाकर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से जीएसटी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वाउचर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस वाउचर का क्या यूज़ होता है तो मैंने वाउचर से रिलेटेड भी 19 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। कौन से वाउचर का क्या यूज़ होता है आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से वाउचर्स के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आ चुके हम टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे हमें सीधे ही टैली की होम स्क्रीन दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें खरीदे हुए माल को वापस करना है। तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है वो अब हम समझेंगे। यानी जो माल खरीदा है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हमारी एक पार्टी थी जिससे हमने माल खरीदा है, मोहन पार्टी थी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये पार्टी हमारी राजस्थान की है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या आइटम हमने परचेज किया था। तो आइटम जो हमने परचेज किया Vivo V21 यानी एक मोबाइल है, फ़ोन है और इस पर जो टैक्स लगा है वो 12% लगा है और क्वांटिटी इसकी 10 है और 15,000 रुपये इसका रेट है। और इस तरीके से जो टोटल वैल्यू है 1,50,000 और 18% के हिसाब से इस पर IGST लगा है। तो जो हमने 15 Vivo V20 फ़ोन मंगाए थे इसमें से क्या है कि 2 पीस हमारे ख़राब हैं, यानी माल हमारा रिजेक्ट है, यानी माल अच्छा नहीं है, तो हमें उसको वापस करना है। तो वापस करने की एंट्री हमें कैसे पास करना है वो हम समझेंगे। तो इसी तरीके से हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर भी हमें 12% के हिसाब से टोटल टैक्स मिल जाएगा और टोटल हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रिंट आउट के हिसाब से डेबिट नोट वाउचर की एंट्री को पास करना है। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और उसकी एंट्री को पास करते हैं। तो इसकी एंट्री पास करने के लिए अब हमें सीधे ही वाउचर्स में आना है और वाउचर्स में आने के बाद में हमें सीधे ही उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट को प्रेस करना है और जो डेबिट नोट वाउचर है उसको इनेबल करना होगा। यहाँ पर आपको कहीं पर भी डेबिट नोट वाउचर शो नहीं हो रहा है, आपको जाना है सीधे ही शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में। और शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में जो आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है वो हमारे अभी जो वाउचर्स हैं वो यस नहीं है, इनेबल नहीं है, तो उनको इनेबल कराना होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि डेबिट नोट वाउचर कहाँ पे है। तो ये आपको दिखा रहा है डेबिट नोट वाउचर, इस पर हमें इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधे ही अब इंटर प्रेस करना और जिस पार्टी को माल वापस करना है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मोहन, तो हमें इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है, परचेज अकाउंट ले लेना है और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यानी माल को वापस करना है। तो यहाँ पर एक परचेज रिटर्न का लेज़र बनाना होगा। तो लेज़र हम बनाने के लिए यहीं से अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे, लेज़र बन जाएगा। या आप यहाँ पर क्रिएट पर जाकर लेज़र को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं परचेज रिटर्न।
यहाँ पे हमने टाइप कर दिया परचेज रिटर्न, अंडर ग्रुप में लेना है परचेज अकाउंट, और इस तरीके से जैसा हमने बताया था वैसे ही लेज़र को बना लिया है और गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेना है। नीचे आना है, अब उस आइटम को सिलेक्ट करना है जो आइटम हमने खरीदा था, जो हमें वापस करना है। इस आइटम को सिलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी कितनी थी 2, और रेट कितना था वही रेट पड़ेगा जो रेट पढ़कर आया था, तो 15,000 में ही खरीदा था वही रेट आएगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और IGST लगाई थी, यानी IGST को लगा देते हैं, यानी जो हमारी पार्टी है वो इंटर स्टेट है। अगर पार्टी यहाँ पर लोकल होती तो हम CGST AGST का प्रयोग करते हैं, पार्टी हमारी इंटर स्टेट है तो हमने IGST को अप्लाई कर दिया है। अब इस एंट्री को हमें कंट्रोल A से सेव कर लेना है, तो इंटर प्रेस करना है पहले और अगेंस्ट रेफरेंस में उसी बिल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आएंगे और इसको इंटर या कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। तो ये जो एंट्री है वो हमारी सेव हो चुकी है। अब हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए। अब हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अगर आप इसकी GST रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सीधे ही आपको अल्ट के साथ G को प्रेस करना है, यहाँ पर गो टू ऑप्शन में आना है और यहाँ पे GSTR1 GSTR2 आपको दिखा देगा, हमें GSTR2 में जाना है और यहाँ पे अब आपको जो एंट्री है वो शो करा देगा, क्योंकि पहले जो हमने B2B इनवॉइसेस में परचेज की एंट्री पास की थी, यानी माल को खरीदा था, और ये अब आपको माइनस में शो हो रहा है क्रेडिट डेबिट नोट रेगुलर पार्टी का, यानी इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमने 30,000 का माल इनको बेचा, यानी 30,000 का माल वापस हुआ है और इस पर जो टैक्स लगा है वो टैक्स दिखा रहा है 3600 रुपये। तो इस तरीके से ये टोटल माइनस में शो हो रहा है। तो वो जितनी भी एंट्री है डेबिट नोट वाउचर की वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने डेबिट नोट वाउचर का फर्स्ट स्टेप का यूज़ किया। अब हम आपको सेकंड कंडीशन बताएंगे और उसका यूज़ करके भी बताएंगे। तो सीधे ही पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, यानी खरीदे हुए माल की क्वांटिटी अच्छी ना हो और हमें सप्लायर्स को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ डिस्काउंट लेना हो। यानी इसमें कंडीशन ये है क्योंकि माल हमने जो परचेज़ किया था वो हम जो माल परचेज़ किया था जिसकी क्वालिटी थी अच्छी नहीं थी, जैसा माल बताया था वैसा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि माल हम वापस नहीं करेंगे पर उससे कुछ डिस्काउंट लेना चाहते हैं, जो हम अपने सप्लायर से कुछ डिस्काउंट लेना चाहते हैं, यानी कुछ हमें छूट मिल जाए। तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है डिस्काउंट के साथ, तो हम उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में कैसे पास करेंगे वो हम समझते हैं। तो चलते हैं हम टैली की स्क्रीन। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक परचेज की एंट्री को पास करना होगा और उसके बाद में हम इस जो मेथड का यूज़ करेंगे। तो सीधे ही हम आएंगे वाउचर्स में और परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे परचेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पार्टी का लेज़र बना लेना है, या आप लेज़र ना बनाए तो यहीं पर भी एंट्री को पास कर सकते हैं वही कंडीशन का यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे एक लेज़र भी बना लेते हैं क्रिएट पर जाकर, और लेज़र बनाने के लिए हम सीधे ही यहाँ पे टाइप कर देते हैं सोहन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको ले लेते हैं संडी क्रेडिटर। यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं तेलंगाना, यानी ये हमारी पार्टी है तेलंगाना की है, और यहाँ पे हम रेगुलर लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फिल कर देते हैं। तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में नीचे आना है और यहाँ पे अब हमें एक लेज़र जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट का। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब हमें परचेज़ का लेज़र सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे माल खरीद रहे हैं तो परचेज़ का ही लेज़र सिलेक्ट करना है, परचेज़ रिटर्न का नहीं सिलेक्ट करना है। परचेज़ अकाउंट लेंगे, यहाँ पे अब हम एक आइटम भी चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप इसी आइटम का यूज़ कर सकते हैं। हम एक आइटम भी बना लेते हैं कंप्यूटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको क्रिएट करते हुए पीसेस में, पीसेस बनाए, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, पीसेस लेते हुए यहाँ पे टैक्सेबल इस पर लेंगे हम 18% और यहाँ पे इसको गुड्स लेते हुए सेव कर लेंगे। अब इसकी हमें क्वांटिटी डाल देते हैं 5 और इसका रेट डाल देते हैं 30,000। तो 30,000 रुपये हमने प्रति नग के हिसाब से ये 5 कंप्यूटर परचेज़ किए हैं। अब यहाँ पे परचेज़ करने के लिए नीचे आना है और यहाँ पे अब GST को चार्ज करना है, तो वहाँ पे IGST को चार्ज कर देंगे और ये एंट्री हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हम इसकी दोबारा से क्या करेंगे, रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम सीधे ही जाएंगे अल्ट के साथ G को प्रेस करेंगे और यहाँ पे GSTR1 रिपोर्ट्स को सर्च करेंगे GSTR2 को। तो GSTR2 में आएंगे और GSTR2 में आने के बाद में जो एंट्री हमारी परचेज़ की थी वो यहाँ पे शो हो गई है सोहन वाली। अब यहाँ पे जो हमने माल इनसे ख़रीदा है वो ख़रीदा है, टोटल माल दिखा रहा है 1,50,000 का, और जिस पर ये 27,000 जो है वो GST लग गया है। अब हमें इनको माल वापस करना है, तो वापस करने में हम माल वापस नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारी कंडीशन है माल हम वापस नहीं करेंगे पर हमें उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो हमारे जो सप्लायर है, हमारी मिस्टर सोहन से बात हुई
फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि हमारी मिस्टर सोहन से बात हुई है और हमें 10,000, अब हम चाहते हैं कि इनसे जो हमने 5 आइटम खरीदे हैं उस पर हमें छूट मिल जाए। तो इन्होंने 5 आइटम पर हमें 1,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से इन्होंने हमें 5,000 रुपये की छूट दी है। तो वो 5,000 की हमें एंट्री को पास करना है। तो हम कैसे पास करेंगे डेबिट नोट वाउचर में, वो हम समझते हैं। तो सीधे ही आना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए सीधे ही आएंगे हम वाउचर्स में। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ F5 और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें वही पार्टी को सिलेक्ट करना है, सोहन है हमारी, तो सोहन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें जो लेज़र अब एक बनाना है वो बनाना है परचेज, ठीक है, परचेज डिस्काउंट का। तो इस तरीके से हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज डिस्काउंट। तो इस तरीके से परचेज डिस्काउंट लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको लेंगे परचेज अकाउंट में, क्योंकि ये हमारी वैल्यू को कम करेगा। और यहाँ पे हमें गुड्स लेते हुए सेव कर लेना है, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधे सिलेक्ट करना है कंप्यूटर को और यहाँ पे क्वांटिटी और रेट नहीं डालना है, सीधे ही अमाउंट डालना है। तो 5,000 का हमें छूट मिलने वाली है, 5,000 टाइप करेंगे और यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे सीधे ही IGST को और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में वही बिल को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। अब हम इसकी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ G, यहाँ पे गो टू ऑप्शन GSTR2 और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए आएंगे। तो अब हम देखेंगे इंटर प्रेस करते हुए कि यहाँ पर भी हमारी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो हमने पहली कंडीशन में हमें क्वांटिटी को कम करते हुए हमें डेबिट नोट वाउचर का यूज़ किया था, इसमें हमें क्या करा, वैल्यू को कम किया है और डिस्काउंट इस पर लिया है। तो इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। अब स्टॉक समरी में देखना चाहते हैं, सीधे स्टॉक समरी में आएंगे। यहाँ पर हमने ये वीवो कंपनी का जो आइटम 8 खरीदा था, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि हमने परचेज़ किया था 10 पीस और यहाँ पे 2 पीस वापस किया था। और यहाँ पे हम सीधे ही दूसरे आइटम को देखते हैं, कंप्यूटर। यहाँ पे हमने परचेज़ किया था 5 पीस और 2 पीस, इसमें 2 पीस नहीं वापस किया है। क्वांटिटी में क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास वही है अभी, लेकिन हमारा जो अमाउंट है वो कम हो गया, उस पर हमें छूट मिल गई है। 1,45,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा है। तो इस तरीके से एंट्री को पास करना है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।